श्रेष्ठ शिरोमणि महान भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आपको बहुत देर बैठे हो गई है, आप नया आसन जमाएं क्योंकि सत्संग आरंभ होने वाला है। सत्संग के लिए बुद्धि फ्रेश चाहिए। आसन और राशन, आज तक आप बैठे हैं, आप किसी भी स्थिति में बैठे हैं, अब सत्संग आरंभ होने वाला है क्योंकि सभी देवता अपने अपने स्थान ले चुके हैं। और मेरे प्रिय परिवारजनों, सत्संग ग्रहण करने के लिए मन, मंदिर और बुद्धि का विकास होना चाहिए। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, जब ही सत्संग का सही स्थान, सही निर्णय, क्योंकि घर का अगर मुखिया ठीक है तो घर का संचालन बिल्कुल ठीक रहेगा। घर में अगर लक्ष्मी, अगर देवी बढ़िया है तो घर का संचालन, परिवार का, बुद्धि का विकास होता रहेगा। खान पान अच्छा रहेगा तो हमेशा अपनी बुद्धि अपनी जगह केंद्रित रहेगी। अगर खान पान हमारा बिगड़ जाएगा तो बुद्धि भागी भागी घूमेगी और बुद्धि भागने से हमारा विवेक इधर उधर हो जाएगा और विवेक होते ही हमारा मन भटक जाएगा और मन भटकते ही हमारी जीवन नैया डूब जाएगी। तो आइए मेरे प्यारे भक्तों, जीवन नैया के मार्ग बताने के लिए गुरुदेव ने 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आकर लगाया है। अपने परिवार को जगाने का और मार्ग देने का काम कर रहे हैं। घटघट बासी जी ने कल बताया था कि जीवन आपका यद है क्या? जीवन एक आपका सफर है और जो भी सफर में अच्छे और बुरे सभी मिलेंगे। बुरे की बुराई वहीं छोड़ देना है और अच्छे की अच्छाई लेकर अपने हृदय में धारण करें। इससे अपना और अपने देश और परिवार का कल्याण करें। कल्याण। मेरे प्रिय परिवारजनों, मुझे लगता है कि गर्मी अधिक पड़ रही है। गर्मी अधिक पड़ रही है। अभी थोड़े समय का कार्यक्रम का जो पिछला कार्यक्रम हुआ था, यज्ञ के कार्यक्रम से पहले भक्तों ने, क्योंकि भक्त परेशानी उठाना नहीं चाहते और ये सत्संग नहीं है, ये तो तपस्या है। तपस्या में आंधी, धूप, गर्मी, प्यास और भूखा सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जिसने सत्संग के मार्ग को तपस्या के दौर में बदल दिया, वो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करके और अपनी कामयाबी लेकर के अपना जीवन आनंदित कर देता है। अत्याचार जब बढ़ा धरती पर तो रावण ने किसी अपनी माता के कहने से साधु संतों के रक्त निकाल डाले। निर्दोष साधु संत महात्माओं के और रक्त निकाले और रक्त निकाल करके घड़े भर लिए। कहने लगे कि ऐसे नहीं आओगे तो ऐसे आओगे, या तो मेरे नाम का गुणगान करो वरना सबके रक्त खींच लूंगा। अरे किसी को थोड़ी सी पदवी क्या मिल जाती है, किसी को थोड़ा दौलत क्या मिल जाती है, अरे सिर पर अहंकार डेरा डाल देता है। रावण ये भूल गया कि तेरा सर्वनाश करने वाला भगवान विष्णु और क्षीर सागर में बैठा है। और उसी ने रक्त निकाल करके साधु संत निर्दोष महापुरुषों को कष्ट पहुंचाया और उन्हें प्रेरित किया। क्यों? क्या वो यज्ञ, तप, दान, सेवा, सनातन का प्रचार करते थे। सबसे पहले अगर कोई भी युग में अत्याचार होता है तो सबसे पहले अत्याचार किन पे होता है? सबसे पहला निशाना है साधु, साधु, ब्राह्मण, कन्या और गाय पर ही सबसे बड़ा अत्याचार होता है। अत्याचार जब होने लगा, आकाशवाणी हुई, हे दुष्टाचारी, तैने निर्दोष साधु संतों के रक्त निकाले हैं। ये रक्त जहाँ रखेगा वहाँ 12 साल की सूखा पड़ेगी और यही रक्त तेरे विनाश का कारण बनेगा। तो मेरे प्यारे परिवारजनों, अब अपना अपना आसन ग्रहण कर लो।
और उन्होंने कहा कि ये विनाश का कारण बनेगा और विनाश के कारण के लिए अर्जे ही रक्त निर्दोष साधु संतों का तेरा सर्वनाश करेगा। दुष्टाचारी बार बार करता है धर्म पर, बार आंखें दिखाता है नाना प्रकार से धर्मात्माओं पर और सोच लेता है कि दुनिया बनाने वाला जिनका रक्षक है उनका वाल वांका न किसी ने कर पाया है और न कोई कर पाएगा। उसी समय राजा रावण ने सोचा कि जी अगर रक्त मैं अपने राज्य में इसे स्थायी कर देता हूँ तो मेरे राज्य में 12 साल की सूखा पड़ेगी और मेरा राज्य धन से हीन हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर व्यवस्था करें और मंत्रियों को आदेश दिया और रक्त ले जाकर के रात में राजा जनक के राज्य में गड़वा दिया। वाह, गलती तुम करो, अपराध तुम, साधु संतों के रक्त तुम निकालो और दंड गंधी कौन, इसका परिणाम कौन झेले? राजा जनक के राज्य में रक्त गड़वा दिया। और बात ये थी कि राजा जनक और राजा दशरथ दोनों ही संतानहीन थे। न राजा जनक के संतान थे और न राजा दशरथ के थे, दोनों ही संतान और दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े कड़क भक्त थे। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन भगवान विष्णु के बारे में वो कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे और भगवान विष्णु को तो अपना सर्वस्व अर्पण करके और हमेशा उन्हीं की चर्चा और उनके नाम गुणगान में लीन रहते थे। राजा जनक के राज्य में आकाशवाणी के अनुसार जब सूखा पड़ने गई और सूखा से राजा जनक ने सोचा कि अब मेरा तो व्यवस्था बिगड़ गई है और जब तक धन मेरे पास पर्याप्त रहेगा तब से प्रजा का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। और राजा जनक ने कहा कि हमेशा धर्मात्मा भक्तों साधु संत सनातनों पर हमेशा संकट तो आते जाते रहते हैं। संकट तो भक्तों की परीक्षा है और संकट तो हमेशा भक्तों पर आए हैं और आते रहेंगे। और इस संकट से घबरा करके जो भक्त अपना रास्ता बदल देता है वह भक्त नहीं है। और तो समझो परेशानी से अपना मुंह छुपाकर भाज रहा है। मुंह छुपाकर कौन भाजता है? भक्त नहीं। राजा जनक ने सोचा कि ये तो कोई भक्ति की परीक्षा है और ये 12 साल की सूखा के लिए मैं तपस्या में समझ लेता हूँ कि मैंने 12 साल तपस्या की है। राजा जनक ने अपना ध्येय बदल दिया और राजा जनक को अपना समय काटते हुए उधर भगवान विष्णु लक्ष्मी क्षीर सागर में चर्चा कर रहे हैं और लक्ष्मी कह रही है कि हे नाथ, ये कौन सी परंपरा है? कष्ट अपराध किए रावण ने और इसका दंड झेलेंगे राजा जनक। अरे कहने लगे लक्ष्मी, हमेशा ये मनमाने किसी के नहीं चलते हैं। और बात यह है लक्ष्मी, जिसने जिसके बारे में अपना कष्ट अपराध दूसरे की झोली में डाल दिया है और उसका अपराध जिसने किया है उसी का खात्मा करेगा। और राजा जनक के अपराध झोली में डाला है। राजा जनक के लिए वरदान और तपस्या और लाभदायक और लाभकारी बनकर के सुखदायक बनेगा और कल्याणकारी होगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारा धरती पर जाना का समय आ गया है। राजा जनक की तपस्या और तुम्हारा धरती पर जाना अनिवार्य है, आवश्यक हो गया है। हे लक्ष्मी, राजा जनक के कोई संतान नहीं है और राजा जनक अटूट भक्त है
जो कभी भी भगवान विष्णु के गुणगान के बिना और अपना पानी नहीं पीता और न खाना खाता है, ऐसे भक्त के लिए हमेशा सर्वस्व दे करके और मैं कल्याण करना चाहता हूँ। हे लक्ष्मी, आप धरती पर राजा जनक के जहाँ सीता पुत्री रूप में और जाकर के उनके पुत्री रूप से राजा जनक को प्रसन्नचित करें और उनका संकट हटा करके और उनको सौभाग्य सुनहरा मौका प्रदान करें। राजा रावण ने साधु संतों के रक्त जो निकाले उसे खड़ा के ये ही रक्त राजा रावण के विनाश का कारण बनेगा और राजा रावण का विनाश सीता के माध्यम से हुआ। भगवान विष्णु ने कहा जिसने तपस्या की है उसे फल मिलेगा और जिसने अत्याचार किया है उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ये कितने भी हेरा फेरी करो लेकिन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। उसी समय राजा जनक के यहाँ सीता रूप में पुत्री प्राप्त हो जाती है। राजा जनक के जहाँ बड़ी धूमधाम हो रही है। राजा जनक का सारा शरीर कष्ट जो था 12 साल की सुका में सब कुछ बदल गया है। जहाँ लक्ष्मी जैसे पुत्री बन करके जिस राजा जनक के राज्य में और सौभाग्य सुनहरा मौका और उनकी गोदी का शोभामान कर दिया है, वो राजा जनक धन्य है जो स्वयं लक्ष्मी क्षीण सागर से पधार करके सीता रूप में आकर के पुत्री बनकर और राजा जनक को पिता का बनने का सौभाग्य सुनहरा अवसर प्रदान करके और उनका कल्याण कर दिया है। राजा जनक की तपस्या कामयाब हो जाती है और राजा जनक के यहाँ लक्ष्मी ने आकर के सीता रूप में अपना रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा हे लक्ष्मी, अब समय आ गया है राजा दशरथ के यहाँ, क्योंकि राजा दशरथ को भी हम वरदान दे चुके हैं। राजा दशरथ ने तपस्या की हमारी और हम प्रकट हुए तो राजा दशरथ ने वरदान मांगा है कि आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में पधारें। हमने उन्हें वचन दे दिया है। तो हे लक्ष्मी, हमारा भी धरती पर आने का समय हो गया है। राजा दशरथ के जहाँ भगवान विष्णु ने 4 पुत्रों में जन्म लेकर के और राजा दशरथ के कष्ट का भी निवारण कर दिया। ऐसे हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की लीला बड़ी अपरंपार है। वह छाट छाट के मारते हैं दुष्टों को और जिसने साधु संत ब्राह्मण और सनातन पर नजर डाली उसका तो ऐसे खात्मा कर देते हैं जैसे दुनिया में आया ही नहीं है। रावण के मारने के लिए राम रूप में आए और कंस को मारने के लिए कृष्ण रूप में आए। नाना प्रकार के शेष स्वभाव अर्जुन को मारने के लिए परशुराम रूप में आए। जो दुष्टाचारियों ने साधु संत ब्राह्मणों पर अत्याचार किया है उतनी बार भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया है। अब हमारे भक्त थोड़ी थोड़ी परेशानी लेकर के थैला उठी करती हो, हमेशा धन से बहुत चाहत रखती हो और लक्ष्मी के पास सबसे बड़ी दौलत ही तो है। इसलिए लक्ष्मी का अवसर भगवान विष्णु ने बड़ा सौभाग्य सुनहरा मौका दिया है। भगवान विष्णु भी लक्ष्मी से बड़ा स्नेह करते हैं और कहते हैं हे लक्ष्मी, जहाँ तुम चली जाती हो तो हमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। ऐसे ही हमारे धरतीवासी किसी की जेब में पैसा कम हो जाए तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने कुछ छीन लिया। पैसा के बिना
जैसे पानी न मिले पौधा तो मुरझा करके नीचे को मुंह लटका देता है, ऐसे दुनिया वालों को अगर पैसा खत्म हो जाए तो मुरझा जाते हैं। जैसे पौधा पानी लगने के बिना मुरझा गया है, ऐसे ही हमारे धरतीवासी संपत्ति के बिना मुरझा जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी मेरे भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखो और मेरे भक्त हमेशा हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, हंसते खेलते रहें, कल्याणकारी रहें। और भक्त मेरे खुशहाल रहते हैं तो मेरा हृदय हरा बना रहता है और प्रसन्न चित्त रहता हूँ लक्ष्मी, तो कृपा करने का आनंद आता रहता है। आजकल तपस्या तो करना नहीं चाहते, कष्ट उठाना नहीं चाहते, लाभ लेना चाहते हैं। अब लाभ कहाँ से मिले? खेत में बोओगे, जोतोगे, बीज डालोगे, खाद लगाओगे, पानी लगाओगे, तब कहूँ उम्मीद जगेगी। और अगर ये नहीं कर पाया फिर क्या कहोगे? पड़ोसी के में बड़ी अच्छी खेती है, पड़ोसी ने दोपहरी तिजहरी पानी लगाया हुआ है, नराई की है, बड़ी मेहनत की है, पैसा लगाया हुआ है, तुमने लगाया नहीं। आप पड़ोसी की फसल देख के क्यों जलो? ऐसा मत करो। पड़ोसी की बोई भी तुम्हारा ही तो है। कल की कथा से सीख ले लो, कभी किसी की बुराई लेने का काम मत करो, हमेशा अच्छाई लेने का काम करो। अगर दूसरे की बुराई लोगे, आजकल सबसे पहले कलयुग में यही तो स्थान बन गया है। इसलिए कलयुग में घर घर में परेशानी है, घर घर में कोई घर परिवार सुखी नहीं है। हर घर में कलह है, हर घर में लड़ाई है, हर घर में झगड़ा है, हर घर में चुगली है और हर घर में संघर्ष नाना प्रकार से सुबह दिन निकलते ही और घमसान युद्ध होता है। कलयुग नहीं, ये कलह युग है, कलह युग। और कारण क्या है? आपके घर परिवार में कलह क्या आती है कि घर घर में जहां बैठेंगे, कहीं अगर पुलिया बनी है, कहीं बैठक है या पीपल है, कहीं घनी छाया है, वहां सज्जन बैठ जाते हैं और बैठेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं कहेंगे। कोई साधु आ गए हैं, सत्संग देखो, जाकर सुनो और जाकर के प्रचार करें, बच्चों का अच्छे रास्ता बताएं, बेटा नशा नहीं करते हैं और बेटा माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तब अच्छे बच्चे होकर के और अच्छा नाम कमाते हैं। ये कभी नहीं सीखा, कभी नहीं सीखा। क्या सीखेंगे? हमेशा काहे पे नजर है? बुराई पे, और बुराई पे नजर है हमेशा। जितने बैठे होंगे बड़े छोटे और सब बुराई की आलोचना एक दूसरे की कर रहे होंगे, तो क्या होगा? बुराई का पेड़ खड़ा हो जाएगा। बुराई का छोटे होंगे, वे भी सुन रहे होंगे ना। अगर घर में कोई पिता पी रहा है, भाई पी रहा है और छोटा भी देख रहा है ना, हमारा भाई पी रहा है, ये कोई अच्छी चीज होगी, और बाबा पी रहे हैं, ये भी कोई अच्छी चीज होगी। हमें तो लगता है कि परिवार का जो वंशधार किया है ये बड़ों ने किया है। क्योंकि आपके जितने भी अच्छे शेख थे, जब बच्चा का जन्म हुआ तब वो कुछ नहीं जानता था, बच्चा केवल बच्चा था, उसे मम्मी पापा भी कहना नहीं आता था और दूध पिलाना भी माँ ने सिखाया, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु माँ बन जाती है। और वो जब बड़ा होता है तो संस्कार किसने दिए? जैसे माहौल में पला और जैसे माहौल में सीखा, जैसे माहौल में रहा और वैसे ही उसे संस्कार मिल गए। इसी प्रकार से हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा सनातन दिन पर दिन बिखरता चला रहा है। हमेशा कथा सत्संग में जाएंगे, पल्लेधार कथा करेंगे, ये सारी बातें छोड़ गए और जो बात कहीं कोई गलत निकल गई, बात जेब में रख ले गए, क्योंकि बुराई की जरूरत है। बुराई तुम्हारा आगे आने वाली पीढ़ी का भी लॉक लगा दिया है, क्योंकि जो तुमने किया है वो आगे आने वाली पीढ़ी करेगी। आगे आने वाले समय में राम का, कृष्ण का और सत्संग में इतने तो बैठे हैं, आगे आने वाले समय में जेऊ न मिलेंगे।
क्योंकि सत्संग फुर्सत नहीं होगी, बराबर में बैठे होंगे तो अभी बुराई करते निकले चले जाएंगे, क्योंकि सत्संग में उनकी रुचि नहीं होगी, उनका भाव नहीं होगा। भाव काय में होगा? पैसे में, दलाली में। आज खेत कहाँ में गिरा है, आज ग्राहक कहाँ से आ रहा है, वाह, ये बात है। छल कपट और दलाली की संपत्ति से अपने बच्चों का पढ़ाओगे लिखाओगे, अपने बच्चों का पालोगे, विकास करोगे, तो समझ लियो जैसी चीजों से जो चीज सींचोगे वैसी बुद्धि बनेगी। वो बच्चे आगे बढ़ करके शराबी कबाबी हो जाएंगे, नाना प्रकार के कुरास्ता पकड़ लेंगे और आपका जो मकसद था वो मकसद आपका अधूरा रह जाएगा। हमारा सनातन के खंबे मजबूत नहीं, कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ, सत्संग के माध्यम से वीडियो शेयर करें और नाना प्रकार से सत्संग तक पहुँचाएं। हमेशा बच्चों को सुधारने के लिए स्वयं सुधार कर लो अपना प्यारे, स्वयं सुधार करो। और ये चीजें तुम्हारे विकास के लिए नहीं है, ये चीजें मिटने के लिए, बर्बाद करने के लिए हैं। इसलिए आगे हमने जो किया है वो हम आगे देख रहे हैं और आगे करेंगे। क्योंकि पौधा लगा करके पानी चाहिए, अगर हम इसमें तेजाब डाल देंगे तो पौधा सूख जाएगा। आपका लगाना ना लगाना बेकार हो गया। इसलिए आपने परिवार सींचा है, आपने गृहस्थी बनाई है, आपने गृहस्थी में शादी विवाह में आपने संकल्प लिए हैं, हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, हम तुम्हारी हैरानी परेशानी में हमेशा साथ रहेंगे। और थोड़े दिन व्यतीत होते हैं तो झगड़ा होने लगते हैं। ऐसे झगड़ा, ऐसी व्यवस्थाओं से हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी व्यवस्था डिगमिगा रही है। ऐसी व्यवस्था डिगमिगाने से हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है और विश्वास कमजोर होने से हमारा धर्म कमजोर होगा और धर्म कमजोर होने से आगे आने वाली पीढ़ी हमारी इधर उधर भटक जाएगी और भटकने से हमारा सनातन कमजोर हो जाएगा। जाकर के उन्होंने व्यवस्था जब करते हैं, इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि जो बुराई से हट करके अच्छाई में आ जाओ, क्योंकि अच्छाई तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे सनातन, तुम्हारे देश और परिवार के काम आएगी। और अच्छी चीज जो लगाते हैं, अच्छी चीज को जो पनपाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि अच्छाई अब किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन जो तुम्हें पसंद आ रहा है, जो तुम्हें मेट देगा, इसलिए इससे हट करके सत्संग में प्रवेश करो, सत्संग की बात मानो, सत्संग का प्रचार करो और सत्संग के माध्यम से अपने माता पिता की सेवा आदर करो। तुम्हारा और आने वाली पीढ़ी का दोनों का कल्याण हो।